आइए अकारण करुणावलय परात्पर अखिलेश्वर पारब्रह्म परमात्मा भक्त बांछा कल्पतरु पर पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज हम आप कथा का रसपान कर रहे हैं और कहते हैं कथा श्रवण करने से पहले जित आसनों जित श्वासों जित संगो जितेंद्रियो, यानी आसन को जीतना, ठीक है, और आसन के बाद में श्वास को जीतना, श्वास के बाद में जित आसनों जित श्वासों जित संगो। हमें ऐसी जगह बैठना है जहाँ कोई शोर ना हो। अगर पता चला शोर है, हल्ला हो रहा है, तो कथा का फिर आप आनंद नहीं ले पाएंगे। तो आसन ऐसी जगह लगाओ, ऐसी जगह बैठो कि जहाँ बिल्कुल शांति का वातावरण हो। और फिर इसके बाद में जितेंद्रियों, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करो। अब इंद्रियां तो बड़ी कठिन हैं कि नहीं? आप बताओ, इंद्रियों को कंट्रोल करना भी कठिन है। पता चला कि मन तो अभी मेला भरा हुआ है, बक्सवा वहां लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जहाँ का मन की गति बहुत तेज है, अपनी लाइट है ना, इससे भी गति तेज है मन की। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है बताओ? अच्छा, मन की है। मन की स्पीड है। मन की स्पीड के बराबर हवा भी नहीं है, ये लाइट भी नहीं है, जितनी स्पीड इस मन की है। मन जितनी जल्दी जहां दौड़ जावे, बहुत जल्दी मन दौड़ता है। तो ध्यान देना, आज अपने मन और तन सबको पवित्र करते हुए आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, फिर इसके बाद में हरि कथा में प्रवेश करेंगे। कि गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। जय माधवा जय माधवा जय माधवा जय माधवा, जय माधवा जय माधवा जय माधवा, जय राघवा जय राघवा जय राघवा जय राघवा, जय राघवा जय राघवा जय राघवा जय राघवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, राधे माधवा गोपाल राधे माधवा जय माधवा जय माधवा जय माधवा, राघवा जय राघवा जय राघवा जय राघवा, राघवा जय राघवा जय राघवा जय राघवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा।
राघवा जय राघवा जय राघवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा जय राघवा 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 जय माधवा 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद माधवा गोपाल राधे माधवा जय राघवा 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 जय माधवा 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे 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 माधवा। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। आज बड़े ही सुंदर पावन अवसर है। एक तो बढ़िया कार्तिक का महत्व है। क्या है? आपके मत में भी बताया है। कहते हैं 100 यज्ञ कर लो चाहे एक कार्तिक स्नान कर लो, निकलता है ना कवन्नू महाराज जी पोथी में। यानी एक कार्तिक का महीना है, ये बड़ा पवित्र है, पावन पवित्र है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कार्तिक के महीना में और सभी कार्यों ने जुड़ के ये व्रत किया। और इससे अच्छी बात है कि और सबसे बड़ा यज्ञ हो गया कि इसमें भागवत आपने रख ली। कितना बड़ा कार्य है ये। यानी आपने तो सभी गंगा नहा ली, वृंदावन धाम भी हो आई, और ये बहती हुई गंगा, ये भागवत भी आप स्मरण कर रही हो, तो इससे बढ़ के और लाभ क्या मिल सकता है। तो आज इस पावन धरा पर अनंत बलवंत श्री हनुमंत जी महाराज के सानिध्य में, दरबार में, ये बड़ी कथा का रसपान आप लोग कर रहे हैं। और आगे सुंदर वर्णन कथा का आप लोगों ने सुना। इधर एक ऋषभदेव जी महाराज थे। ध्यान देना, संसार में कोई किसी का नहीं है, परंतु अगर बुद्धि विवेक अपने पास में है तो सब कुछ अपना है। अगर जीव के पास बुद्धि नहीं है कोई काम का नहीं है, अगर बुद्धि है सब कुछ है। आज ऋषभदेव जब बड़े हो गए, और जब बड़े हो गए तो इनके 100 पुत्र हो गए। कितने पुत्र हैं इनके? 100। अब जिनके 100 लड़के हो जाएं, प्रसन्नता है कि नहीं? तो बड़ी खुशी भई कि भैया एक नहीं दो नहीं। आज व्यक्ति संतान के लिए इतना खुश होता है भैया क्या बताएं। अगर लड़की लड़का हो जाए तो बड़ी खुश, और कहूं लड़की लड़की हो जावे तो फिर कैसे लगन लगे? क्या जमींदार? अगर लड़की लड़की हो जाए तो फिर कैसे लगे? तो पहाड़ आ गए। ध्यान देना, इस संसार में शुरू से नियम है आज तक, जो लड़की संग देगी, जो लड़की आपका साथ देगी, वो लड़का नहीं दे सकता है।
और आज उसी कन्या को अपन भार समझते हैं कि ये तो भार है। आज इधर 100 पुत्र जब हुए तो एक एक करके सबको इन्होंने बुलाया। बड़े पुत्र से पूछा, बेटा ये तो बताओ तुम्हें भगवान ने किस लिए बनाया, और तुम क्योंकि राज के पुत्र हो, राजश्री। बड़े बोले, भगवान ने इसलिए बनाया खाओ पियो आनंद से रहो। क्या? खाओ पियो आनंद से रहो। बोले तुम काम के नहीं हो, राजा बनने के लायक नहीं हो। एक एक करके 99 भाई अलग हो गए, क्योंकि पास नहीं मैं परीक्षा में। और ध्यान भी देना भैया, काम किसको कौन सौंपना चाहिए। अच्छा बताओ आप लोग, काम कैसे सौंपना चाहिए? काम जो जिसके लायक हो, योग्य हो। अब पढ़ा लिखा हो भी नहीं हो, पेन कागज पकड़ा दो कि लिखो। अब जिसने पढ़ा ही नहीं है, लिखा ही नहीं है, तो क्या कुछ लिखेगा? बताओ आप, जब पढ़ा लिखा नहीं तो लिखेगा कहां से? तो भाई जो पढ़ा लिखा है वो पढ़े लिखे का कार्य करेगा। और जिसने कभी बोया हो ना, बोनी की ना हो, उससे कहो कि जाओ खेत पर बेने लगो, तो क्या बोएगा? वो तो कहीं इकट्ठा डाल के आ जाएगा कि नहीं? अच्छा जिसने कभी हल नहीं चलाया हो, आओ उससे कहो कि भैया तुम हल हाँको, या तो हल मिट जाएगा या बैल बक जाएंगे। होगा नहीं गड़बड़। तो हमें काम बांटना चाहिए। काम जिसके योग्य जो है, हमें काम उसको वैसा देना चाहिए। और जिसकी यहाँ समझ गए हमारे 99 पुत्र कोई काम के नहीं हैं, और बाकी छोटे पुत्र हैं। कौन? भरत जी। भरत जी को बुलाया, भरत जी आए, बोले पिताजी क्या आदेश है? कहने लगे, आदेश बेटा ये है कि तुम्हें भगवान ने जन्म क्यों दिया। सुंदर बात कही। कहा हमें जन्म इसलिए दिया कि संसार में मैं अगर राजा का पुत्र हूं तो मेरी नजर के सामने कहीं अधर्म ना हो गए, कहीं पाप ना हो गए, और दुखियों के दुख को दूर करना, दुखियों के दुख को दूर करना, यही हमारा काम है। ध्यान देना, अगर घर में माता पिता दुखी हैं और तुम जाके तीर्थ करो, फल मिलेगा क्या? अच्छा बताओ, तुम्हारी सास ससुर अच्छे दुख में डरी और तुम जाओ कि जाओ हम बनारस जा रहे, काशी जा रहे, सुख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तीर्थ कहाँ है बताओ पहले? अरे चारों धाम घर में हैं। अगर माता पिता की सेवा कर ली ना, संसार में सबकी सेवा कर ली, और माता पिता की सेवा कहीं नहीं करी तो ये जान लो कि तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं। अरे चारों धाम क्या, हमें ये बताओ। तीर्थ करने से यह है कि शांति मिलती है, लेकिन सबसे बड़े तीर्थ तो अपने घर में है, माता पिता। धन्य है हमारे भरत जी। भरत जी कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले अपने बुजुर्गों की सेवा करना और माता पिता की सेवा करना, और फिर इसके बाद में समय बचे तो क्या करना। कहने लगे कि प्रथम भगति सन तन कर संगा, दूसरी मानो कथा प्रसंगा। भगति सन तन कर संगा, कथा प्रसंगा। पिता में भगति सन तन कर संगा, दूसरी
प्रथम भगति संतन कर संगा। अगर जिनके घर में संस्कार सही हैं तो उनके बच्चे भी सही हैं, ध्यान देना। अच्छा, सबसे पहली पाठशाला श्री गणेश कहाँ से होती है बताओ? सबसे पहला गुरु कौन है? अच्छा बताओ आप लोग, सबसे पहला गुरु कौन है? माँ। कौन है? अच्छा, माँ है कि नहीं? सबसे पहले गृहस्थी में माँ गुरु है। अगर माँ अपने बालक को जैसे बनाएगी वैसा बना सकती है? माँ क्यों है? बोले जैसे आचरण माँ सिखाएगी वैसे सीखेगा कि नहीं। और फिर इसके बाद में दूसरा गुरु कौन है? पिता। और पिता के बाद में फिर ज्ञान देने वाला गुरु है। अगर बालक बिगड़ता है तो बेसिक कर्म तो उसके हैं, जो होगा वो होगा, लेकिन आचरण अपने घर से ही होते हैं। अगर हम अच्छा करेंगे, अगर हम बीज अच्छा बोएंगे तो फसल भी अच्छी होगी कि नहीं होगी? अब परंतु देने वाले के हाथ में है फिर तो यहाँ ऋषभ देव जी धन्य है, बोले 99 ये बच्चे मेरे काम के नहीं हैं। भरत जी से बोले, भरत जी क्या तुम राज संभालोगे? भरत जी समझ गए, अगर कहीं मैंने हाँ कर दिया तो ये 99 क्या कहेंगे कि बताओ छोटे को तो राजगद्दी दे दी और हम 99 बड़े ऐसे घूमेंगे क्या? तो लड़ाई बन जाएगी कि नहीं? अब कलयुग की जो भरत है नहीं, आज कलयुग के भरत हो गए अगर, तो बोले भैया पिताजी सभी दे दो, हमें दे दो कि नहीं? धन्य है। पहले आदमी कैसे थे? बड़े प्यारे थे पहले। आज आदमी में बहुत अंतर है। देखो कैसा अंतर है कि पहले सतयुग, द्वापर और त्रेता, तीनों में बड़ा अंतर है। और तीनों में अंतर कैसा है कि पहले झुंड के झुंड साधुन के हते, अब हो गए झुंड नचैयन के। और पहले सेवको मातु पिता के हते, अब हो गए लोगैयन के। है अंतर कि नहीं? पहले आज में बहुत अंतर है। पहले झुंड की झुंड कह के साधुमन के होते, और जब झुंड की झुंड बोले जब फलानी जगह के संत आ रही, टोली आ रही, बड़े खुश होते आदमी। और फिर आज देखो उनकी रनगांव की को बात सही है कि नहीं? आज बोले फलाना झुंड कहाँ है? अब यहाँ पहले सेवक मात पिता के हते कि नहीं? और पहले बैरी से बैर निभाते थे, पहले बैरी से बैर निभाते थे, और अब बैर निभाते भैया। और पहले दुश्मनी की रहती बताओ? पहले दुश्मनी दूसरन से रहती। आज ही कलयुग में सबसे बड़ा दुश्मन मिले तो भैया को मिले। देखो आपने, कोक में बुराई नहीं मिले जितनी सगी भंजन में मिले। और पड़ोसी जितना बढ़िया बन जाए, गांव को इतना बढ़िया बन जाए कि आई से बड़ा को नहीं है। और सगो भैया इतना बड़ा दुश्मन बन जाए कि इसे, बात सही है कि नहीं? देवरानी जेठानी में नहीं बने, लेकिन पड़ोसन से उनसे बढ़ के बन जाए कि नहीं बने? अच्छा जा भाव चाहिए क्या? बताओ आप।
तो आज में और पहले में यही अंतर है। पहले और आज जब ऋषभ देव जी ने एक एक लड़के को अलग कर दिया और छोटे पुत्र से कहा बेटा राज तुम चलाओ। भरत जी बोले नहीं, अगर हम गद्दी पे बैठ गए तो 99 हमें क्या करेंगे, अरे हम तो छोटे हैं। तो बोले फिर क्या करना है? बोले हमें तो भगवान का भजन करना है। अच्छा भजन करना है? बोले हाँ। अच्छा भजन करना है तो फिर ठीक है भजन करो। अब यही भरत क्या काम किया भरत जी ने? भरत जी जंगल को निकल गए, जंगल में बैठे और आए थे भजन करने के लिए। ध्यान देना कि कुछ थोड़ा बहुत भजन करें। और भजन करने के बाद में एक गंडकी नदी थी और नदी के किनारे बैठे और उस गंडकी नदी के किनारे बैठी तो देखा एक सिंह ने आवाज लगाई, दहाड़ लगाई कि एक मृगी पार कर रही थी। तो वो गर्भवती थी और सिंह ने दहाड़ लगाई, डर के मारे उसने गर्भ जल में छोड़ दिया और छोटा बच्चा, नन्हा सा बच्चा, भरत जी को दया आ गई। और जब भरत जी को दया आ गई तो भरत जी ने उस बच्चे को उठाया, मृगी के बच्चे को, और मृगी के बच्चे को ले गए अपने जहाँ स्वयं रहते थे, भजन करते थे, कुटिया में। अब आए थे भजन करने के लिए और फंस गए माया में। ये दुनिया कैसी भी है देखो, चाहे माया तो माया है, चाहे आदमी की माया में लिप्त हो जाओ, चाहे पशुओं की माया में, चाहे धन की माया में, और माया तो माया है कि नहीं बताओ। और किसको किस रूप में पकड़ ले कोई गारंटी नहीं है। कहो किसी को धन का ही घमंड है। और यहाँ आज ऐसी माया में लिप्त हो गए भरत जी, मृग मृग करते करते थोड़ा बड़ा हुआ। एक दिन मृग का झुंड आया कि उसने देखा ये तो मेरे शरीर की जैसे हैं, और भरत जी को छोड़ के वो मृग झुंड में चला गया। अब बताओ, अब उसने तो अपना काम कर लिया कि वो तो चला गया। और उसके जाने के बाद में इधर क्या हुआ, उसके जाने के बाद में इनको रात भर नींद नहीं आई। हाय मृग, हाय मृग, मृग मृग मृग, और मृग मृग करते प्राण निकल गए। और जब प्राण निकल गए तो ये क्या बन गए? ये मृग ही बन गए। तभी कहते हैं कि कोटि कोटि मुनि